हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत अब सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईओआरओ की नई भर्ती आने वाली है। जी हां, बहुत जल्दी आप लोगों को ये खुशखबरी मिलने वाली है कि आरपीएससी के द्वारा ईओआरओ का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब कब होगी ये भर्ती, कितने पदों पर होगी, कब डेट इसकी रहने वाली है, उन सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से परीक्षा में सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब यहां पर आप एक बार प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझिए कि हम यहां बात करने वाले हैं कि इसमें जो प्रश्न पत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तरफ 80 अंकों का प्रश्न पत्र है जी, इसको हमने प्रश्न पत्र 1 कहा है, और एक 40 नंबर का इसे प्रश्न पत्र सेकंड कहा है। पहले में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? पॉलिटी का है, भारतीय संविधान, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली, फिर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान के ज्योग्राफी का वेटेज रहने वाला है। यानी 80 नंबर का वेटेज आपका रहेगा आपका फर्स्ट फेज का, और 40 नंबर का वेटेज रहेगा आपका सेकंड फेज का। और 40 नंबर में से मैं आपको अश्योर कर दूं, 40 में से 35 से 36 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। हम यहां पढ़ने वाले हैं नगरपालिका एक्ट और नगरपालिका से संबंधित प्रमुख जो नियम है, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में। तो नगरपालिका एक्ट 2009 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब कब इसमें संशोधन हुए, कितने कितने बार संशोधन हुए, कहां कहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 120 अंकों का ये रहने वाला है और लगभग 120 ही प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। पिछली बार आपको पता है एग्जाम हुआ, भर्ती रद्द, परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई इस वर्ष 2025 में। अब नई विज्ञप्ति आने की जो है वो संभावना है। थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं कि इधर देखिए आप, सबसे पहले ईओ के बारे में बात करूं मैं। किसके बारे में? ईओ के बारे में। तो देखिए आप इधर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितनी मेरिट गई, तो 88.40 नंबर। यानी अगर किसी व्यक्ति के 120 में से 88 नंबर है, यानी 88 को मैं 89 कर देता हूं राउंड फिगर में, कि अगर 89 नंबर है तो उसका सिलेक्शन जो है वो इसमें हुआ है। बाकी सारी कैटेगरी में उससे नीचे के लोग हैं। फिर बात करता हूं मैं इधर किसके बारे में? रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में, आरओ के बारे में। तो इसमें मेरिट कितनी गई? 87 नंबर। कितनी गई? 87। यानी 87 से कम 87 के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी का क्या हुआ है? यहां पर सिलेक्शन हुआ है। और इधर 88 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये दो हमने क्या देख लिया? मेरिट देख ली। इधर 89 राउंड ऑफ कर दिया और इधर मैंने 87 के बारे में बात करी। तो मेरिट में भी आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। आप लगभग 120 में से ये मान करके चलें कि आपको 90 के आसपास प्रश्न सही करने हैं। 90-100 के बीच ही आपको मान करके चलें, तभी जाके मामला हमारा सही रहेगा। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, परंपरा के बारे में बात करें तो आप ये मान करके चलें, जो विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी एसआई की तैयारी कर रहा है, वो व्यक्ति ईओआरओ भी देगा। वो व्यक्ति क्या देगा? ईओआरओ। क्योंकि इनके सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल और केवल क्या पढ़ना है? नगरपालिका जो एक्ट है वो नगरपालिका एक्ट एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी सारी चीजें वो की वो, ये कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब देखो यहां प्रागैतिहासिक स्थल हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, आधुनिक राजस्थान का उदय ले लो, राजस्थान की वास्तुकला के बारे में बात कर लीजिए, प्रदर्शन कला, भाषा, साहित्य, धार्मिक जीवन, आभूषण, प्रमुख व्यक्तित्व, संस्कृति, परंपराएं, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के बारे में ले लो, या फिर लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, सभी के बारे में बात कर लीजिए। तो हिस्ट्री और कल्चर का आपका सिलेबस रहने वाला है। वहीं पर राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात करूं मैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी में भू आकृतिक प्रदेश है ना, यानी यहां पर राजस्थान में भी फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है? फिजिकल ज्योग्राफी, नदियां, झीलें, वनस्पति, प्रमुख फसलें, सिंचाई की परियोजनाएं, जनसंख्या, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन स्थल व खनिज संपदा। यानी आपको ज्योग्राफी भी अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। केवल एक सब्जेक्ट से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान करके चलो कि पहले फेज में जो 80 नंबर की आपके पॉलिटी आ रही है ना, तो उसमें से आप ये मान करके चलें कि 80 नंबर में से ये मान करके चलें कि लगभग
25 से 30 नंबर की केवल और केवल जो पहला पेपर है उसमें आपकी पॉलिटी आएगी, है ना। अब उसमें क्या है तो देखो, संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, एज इट इज सिलेबस है, जैसा कहां दे रखा है। आप सिलेबस को कॉपी करिएगा, देखिएगा आरएस में और एसआई में जो सिलेबस है वही सिलेबस ईओ और आरओ में इन्होंने दे रखा है। पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, कोई बदलाव नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यानी यहां पर एक फेज इन्होंने किसका दे रखा है तो एक फेज इन्होंने दे रखा है प्रमुख आयोग का। किसका दिया है? प्रमुख आयोग का। फिर देखो इधर, संघवाद, फेडरलिज्म, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। ये वैसे हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आ जाता है किस तरह से भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। फिर यहीं पर राजस्थान की पॉलिटी भी देख लीजिए आप कि यहां पर उसमें क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला परिषद, स्थानीय शासन, पंचायती राज, साथ ही साथ आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। यानी यहां पर ओवरऑल पूरी स्टेट पॉलिटी आपको दे रखी है। तो मैं स्टेट पॉलिटी में और नगरपालिका एक्ट में, यानी पॉलिटी और नगरपालिका एक्ट में मैं आपको अश्योर कर दूं कि आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते आप सारी चीजों को पढ़ें, बशर्ते आप सारी चीजों को समझें। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि भाई हाँ, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के इस संघर्ष में साथ दूंगा, आपका साथ चलूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बढ़िया तरीके से चीजें पढ़नी पड़ेगी। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये अभी हमने पढ़ा है, ये अभी इन्होंने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी ऐड किया है। करंट अफेयर दे रखा है, उसमें राजस्थान, भारत और अंतरराष्ट्रीय तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद व और दूसरी गतिविधियां जो है वो यहां पर बढ़िया तरीके से पूछी जाएगी, है ना। फिर मैं बात करता हूं नगरपालिका एक्ट। तो देखो, नगरपालिका एक्ट में आपको व्यवस्थित तौर पर दे रखा है, इसको 3 तरह से आपको डिवाइड करके पढ़ना है। कितनी तरह से? 3 तरह से। एक तो आपको ध्यान रखना है क्या, नगरपालिका एक्ट। क्या पढ़ना है? नगरपालिका एक्ट। एक पढ़ना है आपको नगरपालिका के नियम। एक क्या पढ़ना है आपको? नगरपालिका के नियम। और एक आपको क्या पढ़ने हैं? शहरों द्वारा जो संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं शहरी क्षेत्रों में, तो वो शहरी क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी है। अब नगरपालिका एक्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी, नियम मैं आपको करवाऊंगा, और ये जो शहरी क्षेत्रों में संचालित योजनाएं हैं ये नीरज सर करवाएंगे आपको। तो बढ़िया तरीके से आपको क्या होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी और बहुत बढ़िया तरीके से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों का, नगरपालिका एक्ट और साथ ही साथ ये योजनाएं, नियम, इनको हम बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवाएं आपको। फिर चर्चा करेंगे अब जो आपके मन में दुविधा है, जो आपके मन में डाउट है कि सर नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो ये मान करके चलें कि इसी वर्ष नवंबर और दिसंबर में 2025 में नोटिफिकेशन आने की संभावना है कि इसी साल नवंबर और दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लगभग पोस्टों की संख्या 120 के आसपास, है ना। कितनी पोस्ट आने की संभावना है? तो लगभग 120 के आसपास पोस्ट आने की संभावना है। और एग्जाम टेंटेटिव कब तक हो सकता है? तो आप ये कह दो मिड 2026 में हो सकता है, यानी लगभग मैं बात करूं मई या जून के आसपास आप मान करके चलें, होना चाहिए। संभावना है मई या जून 2026 की, ठीक है ना। ये क्या है? ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि इतना हो सकता है। बाकी अब आरपीएससी क्या डिसाइड करती है, बोर्ड क्या डिसाइड करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हाँ, हम एक टेंटेटिव लेकर के चलें कि हाँ ये स्थिति है और इस तरह से हम काम करने वाले हैं। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने राजस्थान भूगोल की पीवाईक्यूज, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की राज्य व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको डेवलप करी है। कला संस्कृति, ये चारों किताबें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर रहने वाली है और आप सभी लोगों को ये चारों किताबें बहुत जल्दी आपके निकटवर्ती बुक स्टोर से और हमारे एप्लीकेशन से आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन आज का लिया हमने ईओआरओ वाला, ये आपको बढ़िया तरीके से सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।